उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज KC 100 तो गिरते ही रहा, 1,21,700 से इंडेक्स ने गिरना स्टार्ट करा और फिर कंटिन्यूसली गिरते हुए ना 1,20,000 पे आके KC 100 ने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन कोई ऐसे मसले की और परेशानी वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ना इंडेक्स मुझे बुलिश ही लग रहा है। और जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मजबूत सपोर्ट लेवल पर बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करिएगा। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का नंबर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मैं आप लोगों को बैली कंपनी और बड़ी तेजी से ऊपर निकलता शेयर है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है। 9 रुपये 39 पैसे पे ना 1,61,00,000 तक के वॉल्यूम बने हैं। 10 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता रहा। DBLP की बात कर रहा हूँ। और फिर 10 रुपए के बाद तो बड़ी तेजी के साथ ये नीचे निकलता दिखाई दिया। मैं तभी तो कहता ना कि लाजमी हाई रेट पे प्रॉफिट टेकिंग कर लिएगा। ये रेस्ट कर रहे हैं, ये रिवर्सल लेके नीचे निकल सकता है। ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। जो मजबूत सपोर्ट लेवल TP LP का बनता है ना, इस सपोर्ट लेवल को माइंड में रखिएगा आप लोग। 9 रुपये 19 पैसे पे अच्छी बाइंग बन रही है, लेकिन अगर 8.5 के भी रेट पे आता है तो तब भी लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का स्टॉक सवालात लोगों के कमेंट सेक्शन देखना हो तो कई सारे आए हुए हैं। सिस्टम्स लिमिटेड सिस्टम इसका कोड है, SYS इसका कोड हो गया। 102 रुपये 88 पैसे पे 17 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये क्लोज हो गया। लेकिन जिस समय ये एक्स के बाद बड़ी तेजी से नीचे निकलता दिखाई दिया सिस्टम्स, और अब तो ये बिल्कुल लोअर रेट पे आ गए हैं। कंपनी के पे आउट की बात कर लेता हूँ तो 6 रुपये का डिविडेंड इसने अच्छा दे दिया और बड़ी तेजी का डिक्लाइन भी दिखने में आ गया आप लोगों को। तो जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, बेस्ट सपोर्ट लेवल को माइंड में लाजमी रख लिएगा आप लोग। या आप लोगों को बिल्कुल लोअर लो पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से ये बेहतर स्क्रिप है। फॉरन इसको आप लोग बाय मत करिएगा भी, आप लोग रुक के इसकी ट्रेडिंग वॉच करें कि अब ये कहाँ निकलता है, ये किस से निकलता है। आप लोग पिछले इसके 4-5 साल के तेज़ी की बात कर लेते हैं ना, तो ये तो बहुत ही लोअर पे था और लोअर से ये 23 ओवर निकलता हुआ आप लोगों को 600-700 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई दिया। लेकिन अब आ गया है इन्वेस्टर्स के पास बड़ा अच्छा मौका कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है ना लॉन्ग टर्म के लिए 1.5-2 साल के लिए, तो वो लोग सिस्टम्स में एंट्री मार सकते हैं। सिस्टम्स को ना बाय करके होल्ड कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा स्क्रिप है। इसके अलावा सवालात देख रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में लोगों के कई सारे आए हुए हैं। GL के हवाले से गंदारा का बता दिएगा, गंदारा कौन से रेट पे सेल करना बनता है। 456 रुपये के रेट पे आज 3.5 लाख तक के तकरीबन वॉल्यूम बने हैं और इसने क्लोजिंग दी है। इस सपोर्ट लेवल को माइंड में रखिएगा। अगर ये इस सपोर्ट लेवल को हिट करके नीचे निकल गया तो फिर तो बड़ी परेशानी वाली बात आएगी। और इस सपोर्ट लेवल पे ये रुका भी था, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरे पे गिरे जा रहा है। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कुछ स्टॉक में सेलिंग के वॉल्यूम बने थे KC 100 के शेयर्स में। इसके अलावा भी कुछ स्क्रिप्ट में वॉल्यूम बने और ये फिर रिवर्सल लेके नीचे निकलता दिखाई दिया ना। इस तरह से रात KC 100 के स्टॉक्स और मजबूत सॉलिड कंपनीज भी गिरती दिखाई दी। लेकिन जो सपोर्ट लेवल GL का बनता है ना, वो इसका 388 रुपये का बनता है। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा। और यही वो वक्त आ गया है कि अब आप लोगों को निचले लेवल्स पे स्टॉक को जमा करना है। किसी भी कीमत पर आप लोगों ने या ऑल टाइम हाई पर भी शेयर्स बाय करे हुए थे, तो आप लोग ना इंतज़ार करें, वेट करें। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ना मार्केट बड़ी अच्छी है। और जो मैं आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स में ना आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे। इंडेक्स भी देखें ना, आप लोगों को मौके दे रहा है ऊपर जाकर भी और नीचे आकर भी। लेकिन फिर भी लोग ना ज़्यादातर सवाल देखें ट्रीट डॉल, ये सारे शेयर्स के लिख के कमेंट सेक्शन में मुझसे कर रहे हैं कि बता दें कि सपोर्ट लेवल क्या बनता है। 20 रुपये 45 पैसे पे क्लोजिंग दी है, लेकिन 21 रुपये तक का 62 लाख तक के टोटल वॉल्यूम बने हैं आज के दिन की ट्रेडिंग में। ट्रीट की बात कर रहा हूँ, 21 रुपये से ही ऊपर गया, लेकिन फिर दोबारा इसको ना सेलिंग का सामना हुआ और फिर ये नीचे निकलता दिखाई दिया। सपोर्ट लेवल इसका जो बनता है ना अच्छा और बेस्ट ट्रीट कॉरपोरेशन का, वो इसका बनता है 19 रुपये का। जो बात मैंने कल की थी ना, वही बात मैं आज दोबारा कर रहा हूँ कि 19 रुपये के रेट पे अगर ट्रीट आता है तो तब आप लोग बाय करिएगा। 19 का सपोर्ट लेवल इसका बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके ये स्टॉक ऊपर निकलेगा। अगर आप लोग ये माइंड बना के उसको बाय कर रहे हैं ना कि हमें तो 27 रुपये, हमें तो 28 के रेट पे इसको बेचना है, तो लॉन्ग टर्म में जाके ये इतना ऊपर जाएगा जैसे कि 5-6 महीने लग जाएंगे उसको ऊपर निकलने में, या हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही ये बढ़ जाए। लेकिन फ़ौरन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि फ़ौरन ये ऊपर जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि ये 18 रुपये 13 रुपये के रेट को भी ब्रेक करके आप लोगों को 14-15 रुपये के रेट पे ट्रेड करते दिखाई देगा, जैसे उस वक्त था लोअर रेट पे ट्रेड करता कि जब इंटरेस्ट रेट भी कम था। लेकिन अब लोगों के सामने है कि जिस तरह से बड़ी तेजी का मजीद इंटरेस्ट रेट गिरा है ना, पहले तो कम था और अब और कम से कम तर हो गया, तो तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को बाउंस बैक करके ऊपर निकलता दिखाई दिया। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से इसमें आप लोग काम करते रहिएगा। फैसल बैंक के भी सवालात आए हुए, आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को आज दे रहा है, इसीलिए हूँ ताकि आप लोग ना मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया करें। किसी का स्टॉक आप लोगों ने किसी भी कीमत पे कोई भी शेयर बाय करा पाओ ना,
सवालात के आंसर आप लोगों को मिलेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ तक हमारे स्टॉक आ सकते हैं, या वरना फिर हम बेचने का फैसला करें, बेच के स्टॉक को उससे निकल जाए। फैसल बैंक की बात कर रहा हूँ तो 62.62 तक का ना फैसल बैंक ने हाई लगा दिया था, और अब ये रुक के ट्रेडिंग कर रहा है। 59 तक ये पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह के पिछले 2 से 3 दिन में 48 के रेट को ब्रेक करता हुआ बड़ी तेज बुलिश हुआ ना, बुलिश होता हुआ 61-62 तक ये चला गया, तो अब तो मुझे यही लग रहा है कि शरिया कंप्लाइंट बैंक ही हो चुका है। तो वैसे भी था, लेकिन कुछ पॉलिसीज पे जब इसने अमल करा और अपने आप को शरिया के मुताबिक इसने सेट करा, तो अब तो ये आप लोगों को मजीद ऊपर जाता दिखाई देगा। मैं तभी तो कहता ना कि फैसल बैंक बड़ा अच्छा स्क्रिप है। पे आउट की हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या बनते हैं। पे आउट तो हर साल यानी कि कंपनी 2-3 दफ़ा क्वार्टर में देती है, बल्कि 4 दफ़ा इससे पहले 2024 ईयर में इसने दिया था, और 25 ईयर में भी इसने 2 दफ़ा, देखें, एक दफ़ा ₹2.5 फिर ₹1.5 का इसने पे आउट दे दिया है। 2023 ईयर में भी पे आउट इसका शो हो रहा है। 23 ईयर में भी 3-4-5 दफ़ा इसने पे आउट दिया है। 22 ईयर में भी 1 दफ़ा दिया, नहीं है पे आउट के हवाले से भी अच्छा स्क्रिप है ये। और जिस तरह ये अब ऊपर निकल रहा है तो कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा इसमें काम कर कर भी। लॉन्ग टर्म के हवाले से इसको आप लोग जमा करते रहिएगा। अब तो सारे इसने पुराने रेजिस्टेंस एरिया 57-58 रुपये को भी ब्रेक करके 58 से भी ऊपर निकल गया। मिज़ान बैंक ही देख लेना कि मिज़ान बैंक का किसी भी कीमत का आप लोगों ने बाय करा हुआ हो ना, क्यों मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट वाइज जगह है कि कम पैसे भी आप लोग ना बड़ी तेज़ी के साथ ना बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाते हुए ऊपर से ऊपर ले जा सकते हैं। मीज़ान बैंक MEBL इसका कोड है। 308 रुपये के रेट पे क्लोजिंग दी है। 11 लाख से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं। 316 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया है। रोजाना की बुनियाद पे देखें आप मेरी पिछली वीडियोस को भी, कि स्लो करता हुआ ऊपर ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गिरे पे गिरे जा रहा था, ये ऊपर से ऊपर निकलता चला जा रहा है। तो मिज़ान बैंक को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की नज़रों में तो ये स्क्रिप उसी वक्त आ गया था कि जब ये बिल्कुल था ना लोअर रेट पर ट्रेडिंग कर रहा है, नहीं के ऊपर गया था और जाके ये फिर 130 के रेट पे फंसा, और फिर ये 130 से गिरता हुआ ना आप लोगों को 120 128 के रेट पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसके भी पे आउट देख लेता हूँ तो शानदार पे आउट की हिस्ट्री है। 7 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में बड़ा ही अच्छा डिविडेंड ये दे रहा है बैंक। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि लॉन्ग टर्म के लिए मीज़ान बैंक को लाजमी आप लोग बाय करें। उनके जो टारगेट इसका बनना है ना, लोगों के सवालात भी आए हुए थे कि टारगेट इसका बता दिएगा। उनके कुछ ब्रोकर और रिसर्च हाउसेस भी ना टारगेट इसके दे रहे हैं 500 रुपये तक के। पूरा पूरा 500 रुपये होता इसी ईयर मीज़ान बैंक को लोग देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि जिस तरह ये अपने रेटों को सस्टेन कर रहा है, तो ये ईजिली मीज़ान बैंक ना आप लोगों को 800 रुपये तो नहीं खैर, लेकिन 450 500 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। अब एक भाई ने लिखा हुआ है कि मिज़ान बैंक तो 800 आएगा। 800 ये नहीं हो सकता, ये 500 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें ना आप लोग ये स्लो करता हुआ ऊपर ही जा रहा है। किसी भी कीमत का खरीदा हुआ आप लोगों ने, सबका ये नफ़े में है। तो नफ़े में जो जो स्टॉक हैं उनमें मीज़ान बैंक सारे फ़ायदे आता है। इसको आप लोग होल्ड करके रखें। डिविडेंड कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो अगर आप लोगों ने देखा 1000 शेयर भी इसके बाय करके होल्ड करे हुए हैं ना, तो 4 दफ़ा भी अगर इसने दे दिया तो 28-30 हज़ार रुपये आप लोगों को मिल जाएंगे। 1000 शेयर पे आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैं ईयरली बात कर रहा हूँ, सालाना की। सालाना डिविडेंड बड़ा अच्छा इसका बन रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी हो चुकी है, तो उसको आप लोग बिल्कुल नज़रों में रखिएगा। जिस समय ये हायर हाइस लगाता ऊपर से ऊपर जा रहा है ना, तो एक वक्त आएगा ये पूरा 500 रुपये पर भी निकल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को मजीद आप लोग ना लाइक पे क्लिक करिएगा और सपोर्ट कर दिया करें मेरी वीडियोस को भी, ताकि वीडियोस की रीच ना बड़ी देरी से आगे बढ़े। मैं पूरी कोशिश करके आप लोगों को सारे फंडामेंटली और बुलिश ट्रेंड में और अप ट्रेंड में जो है ना शेयर्स, उन्हीं की बाय कॉल दे रहा हूँ। लाइक पे क्लिक कर दिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दिएगा। और तब तक के लिए आप लोग से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।